माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं। जहां खोली है तूने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका बाउंडलेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आप लोगों के लिए राजस्थान की जो प्रश्नोत्तरी थी, उस राजस्थान की प्रश्नोत्तरी को लेकर के चल रहे थे। तो एक बार आप हमें बताइएगा कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो जो है वो आप तक क्लियर अवस्था में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, हमें संकेत मिल गया है कि सर आपकी जो ऑडियो वीडियो है वो एकदम सही दिशा में आ रही है। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपसे राजस्थान ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। और याद रखना, टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, याद रखना, अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक भी यदि मैं कहूं तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों मेरे प्यारे दोस्त? क्योंकि यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर मैं आपसे ये कहूंगा कि एक या दो क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि मैं बात करूं तो आप खुद इस बात को कहोगे कि हाँ सर, यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान का हेडिंग डाल दीजिएगा, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। क्या डाल देंगे मेरे प्यारे? आप कहोगे कि सर हेडिंग डाल देंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ये देखो, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने प्यारे राजस्थान पर। बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं बता करके गया था कि मेरे दोस्तों ग्लोब होता है, उस ग्लोब में हमारा राजस्थान कहां पर होगा। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, आपने हमें बताया था कि यदि मान के चलो ये हमारी क्या है, आप कहोगे कि सर ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या हो गई मेरे दोस्तों? पृथ्वी हो गई। अब आपके लिए मैं चर्चा करके गया था कि एक रेखा इस पृथ्वी के प्रॉपर बीच में होकर के जाएगी। याद रखिएगा, आप कहोगे कि बिल्कुल सर, एक जो रेखा है ना वो रेखा 23.5 डिग्री ऊपर होकर के जाएगी। आप कहोगे कि बिल्कुल। और एक जो रेखा है ना मेरे प्यारे दोस्त, वो रेखा आपकी 23.5 डिग्री नीचे होकर के जाएगी। एक जो रेखा है ना आपकी, वो 66.5 डिग्री ऊपर होकर के जाएगी। आप कहोगे कि बिल्कुल सर। और मेरे प्यारे दोस्त, एक जो रेखा है ना वो आपकी 66.5 डिग्री नीचे होकर के जाएगी। अब यदि मैं इनके नाम लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, ये वाली हो जाएगी आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाली हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाली हो जाएगी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये वाली हो जाएगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का, आप कहोगे कि सर दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। इनके यदि मैं नामों की बात करूं मेरे दोस्त, तो इस वाली रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर आपकी विषुवत रेखा। याद रखना, ये वाली जो रेखा होगी इसका नाम हो जाएगा मेरे दोस्त कर्क रेखा। इस वाली का नाम हो जाएगा, आप कहोगे कि सर मकर रेखा। इस वाली का नाम हो जाएगा मेरे दोस्त आर्कटिक रेखा। और ये वाली जो यहाँ पर होगी ना, इसका नाम हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो ये आपको रेखाओं के नाम याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों के लिए बता के गया था कि हमारा जो राजस्थान होगा ना, वो राजस्थान गुरुजी भारत के अंदर होगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके लिए बताया था कि भारत के 8 राज्यों में होकर के कौन सी रेखा गुजरेगी।
आप कहोगे कि सर भारत के 8 राज्यों में होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है ना? कितने राज्यों में होकर के? आप कहोगे कि सर 8 राज्यों में होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखना, यदि अब मैं आपसे बात करूं कि वो भारत के 8 राज्य कौन कौन से होंगे, मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे ये कहा है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में होकर गुजरती है। 8 राज्यों में होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि सर एक छोटी सी ट्रिक आती है। ट्रिक हमारे पास में ये आती है कि राम झा के 6 पगु मित्र। का से याद रखना कुछ भी नहीं बनेगा। रा से आपका क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर राजस्थान बन जाएगा। मां से आपका क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश बन जाएगा। झा से आपका क्या बन करके तैयार होगा मेरे दोस्त? तो झारखंड बन के तैयार होगा। छा से आपका बन जाएगा मेरे दोस्त छत्तीसगढ़। पा से आपका क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे कि सर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गा से आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे गुजरात हो जाएगा। मी से आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर मिजोरम हो जाएगा। त्रि से आप कहोगे कि सर क्या होगा? तो याद रखना आपका त्रिपुरा हो जाएगा। इन 8 राज्यों में होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरेगी। एक आपका राजस्थान है, दूसरा आपका एमपी है, तीसरा आपका झारखंड है, 4 पर छत्तीसगढ़ है, 5 पर पश्चिम बंगाल है, 6 पर गुजरात है, 7 पर मैंने मिजोरम लिख दिया, 8 पर मैंने त्रिपुरा लिख दिया। तो याद रखना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राम झा के 6 पगु मित्र। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं राजस्थान पर। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, ये जो हमारा राजस्थान है ना, इस राजस्थान के अंदर होकर के कौन सी रेखा गुजरेगी? तो आप कहोगे कि सर इस राजस्थान के अंदर होकर के मेरे दोस्त आपकी कर्क रेखा गुजरेगी। कौन सी रेखा गुजरेगी? आप कहोगे कि सर कर्क रेखा गुजरेगी। चलो तो मैं आपको राजस्थान पर लेकर के चलता हूं। ये लो मेरे दोस्तों, आपके लिए राजस्थान। ये देखो, मैंने आपसे कहा कि ये अपना राजस्थान हो गया मेरे दोस्तों। आपने कहा कि बिल्कुल सर ठीक है, आपने हमें बता दिया और ये हमने मान लिया है कि यहाँ पर जो है ये अपना क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग हो जाएगा और ये जो मैं भाग बना रहा हूँ ये आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। और हाड़ौती के पठार से ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये अपना राजस्थान हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए बताया है कि यहाँ पर अपना क्या है। आप कहोगे कि सर ये अपना राजस्थान है। अब मैंने आपसे ये कहा है कि कर्क रेखा जो है ना, वो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के अंदर होकर के भी जाती है। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, कर्क रेखा जो है ना वो राजस्थान के अंदर होकर के जाती है। और याद रखिएगा, ये जो मैंने आपके लिए एक रेखा बना दी है, ये आपकी कौन सी रेखा होगी? तो आप कहोगे कि सर ये जो रेखा होगी ना, ये रेखा हमारी हो जाएगी कर्क रेखा, जो कि हमारे 2 जिलों को पार करके गुजरेगी। एक जो जिला हो जाएगा वो तो हो जाएगा डूंगरपुर, और एक जो जिला हो जाएगा ना वो जिला हो जाएगा मेरे दोस्त बांसवाड़ा। ये आपकी कौन सी रेखा है? तो आप कहोगे कि सर ये जो रेखा है ना, इस रेखा का नाम हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कि गुरुजी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, जो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरेगी। एक जिला तो हो जाएगा मेरे दोस्त डूंगरपुर, और एक जो जिला हो जाएगा वो जिला आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर के आपकी कौन सी रेखा गुजरेगी?
आप कहोगे कि सर कर्क रेखा गुजरेगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि अपना जो राजस्थान है, बिल्कुल क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लोग जो है ना वो लगातार क्लास में बने रहेंगे। अच्छा देखो, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने राजस्थान की कंडीशन पर। तो अब आप ये कहोगे कि सर जो राजस्थान है ना, उस राजस्थान के अंदर जब हम देखते हैं तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कहां से कहां तक होगी। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि राजस्थान की चारों ओर की कंडीशन क्या है, जिसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में भी बता करके गया था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के सबसे ऊपर जो आता है ना मेरे दोस्त, वो आता है कोड़ागांव। कोड़ागांव आपका जो पड़ता है वो आएगा श्री गंगानगर के अंदर आएगा, याद रखिए। राजस्थान के सबसे नीचे जो आता है ना मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आपका बोरकुंडा गांव। और याद रखिएगा कि बोरकुंडा गांव जो है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका पड़ेगा बांसवाड़ा के अंदर आएगा। यहां पर जब हम देखते हैं तो आपका आता है मेरे प्यारे दोस्त सिलान गांव। राजा खेड़ा तहसील आपकी पड़ती है। और याद रखिएगा कि राजा खेड़ा जो आपका है वो आपका पड़ेगा धौलपुर। कहां पर मेरे प्यारे दोस्त, धौलपुर के अंदर पड़ेगा। और याद रखना यहां पर आपका राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सम गांव। और ये जो सम गांव है ये आपका पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे कि सर कटरा लिख देता हूं सीधा। बिल्कुल गुरुजी, कटरा जैसलमेर, या फिर सम गांव कटरा जैसलमेर लिख देता हूं। सम गांव कटरा कहां पर होगा, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अब आप लोग कहोगे कि सर राजस्थान का मध्य का आपने जो गांव बताया था वो आपने बताया था लामपोलाई गांव। कौन सा गांव बताया था मेरे प्यारे दोस्त? लामपोलाई गांव बताया था, जो कि मेड़ता सिटी में पड़ता है। और मेड़ता सिटी जो आपकी है ना वो आपकी पड़ती है नागौर के अंदर। कहां पर पड़ेगी? नागौर के। जबकि सैटेलाइट के अनुसार याद रखना आपका, मैंने आपके लिए पहले भी बताया था कौन सा गांव हो जाएगा मेरे दोस्त, गगराना गांव हो जाएगा। और ये गगराना गांव भी मेड़ता सिटी नागौर के ही अंदर पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अब मैं आपको अक्षांश और देशांतरों पर लेकर के चलता हूं कि हमारे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार होगा ना वो हमारा कितना रहेगा। ये देखो मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि ये तो अपना राजस्थान की कंडीशन हो गई। अब मैंने आपसे कहा कि इधर मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने राजस्थान के ऊपर, तो आप खुद इस चीज को महसूस करोगे कि सर राजस्थान जो है ना, उस राजस्थान की क्या कंडीशन होगी। तो देखो, ये मैंने आप, चलो मैं इसी में बता देता हूं आपको अलग से। वैसे भी मुझे मैप बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में मैप तो है ही ना ऑलरेडी। तो अलग से फिर हम मैप क्यों बनाएंगे जब हमारी सारी बातें इसी के अंदर क्लियर हो जाएंगी तब। ये देखो, मध्यवर्ती लामपोलाई गांव, मेड़ता सिटी नागौर आपको याद रखना है। सबसे ऊपर कोड़ा गांव श्री गंगानगर आपको याद रखना है। और याद रखिएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की जो कंडीशन है ना वो आपको याद रखनी है। अब मैं आपके लिए 4 लाइन खींचता हूं सबसे पहले कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा होगा, सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि एक जो अक्षांश रेखा है ना वो तो आपके यहां पर होकर के गुजर के जाएगी। यहां पर होकर के मतलब है मेरा कि यहां होकर के गुजर के जाएगी। आप कहोगे कि ठीक है सर। एक याद रखना, आपकी जो रेखा है ना मेरे प्यारे दोस्त वो आपकी यहां पर होकर के गुजर के जाएगी। आप कहोगे कि बिल्कुल सर। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि आपकी एक जो रेखा है ना मेरे प्यारे दोस्त वो आपकी यहां पर होकर के गुजर के जाएगी, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे मेरे दोस्त? देशांतर रेखा कहेंगे। और याद रखना कि एक जो आपकी रेखा है ना वो रेखा आपकी यहां पर होकर के गुजर के जाएगी, इसको भी हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? तो आप कहोगे कि सर इसको भी हम लोग देशांतर रेखा ही कहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस चीज का याद रखना है कि राजस्थान में जो अक्षांशों की शुरुआत होती है ना वो अक्षांश आपका रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होगा?
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। और याद रखना सबसे ऊपर वाला जो अक्षांश रहेगा ये आपका रहेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो याद रखना कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और याद रखना अब मैं आपसे बात करता हूं कि सर ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, अब यदि हम बात करें कि देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और मेरे प्यारे दोस्त 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा और राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है ना वो देशांतरीय विस्तार आपका कितना हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब मैं आगे की तरफ चलता हूं और अब मैं आगे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं लिखता हूं। मैं क्या लिखूंगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब याद रखना कभी कभी तो आपको सीधा सीधा यहीं से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि बताइए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ये क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो आपका है वो अक्षांशीय विस्तार मेरे दोस्तों कितना है। तो आप लोग तुरंत बता देना कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है ना वो इतना है मेरे भाइयों। क्लियर है? अब मैं आगे की तरफ चलता हूं और मैं आगे की तरफ चलने पर अब मैं लिखूंगा कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। तो ये देखो मेरे दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, ये लो, इसको मैं ऊपर की तरफ खिसका देता हूं, यहां पर ये लो, क्या लिखता हूं, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, ये लो, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हो कि अंतर निकालने के लिए बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। यानी कि मेरे पास है 30 डिग्री 12 मिनट, उसमें से लेस कर देंगे 23 डिग्री 3 मिनट को। आप देखोगे कि गुरुजी 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? आप कहोगे कि सर 9 बचेंगे। और आगे की तरफ जब हम देखते हैं कि 30 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर रहेगा वो 7 डिग्री 9 मिनट का रहेगा। कितने का रहेगा? 7 डिग्री 9 मिनट का हमें अक्षांशीय अंतर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अब मैं आपके लिए बताता हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। जी हाँ, क्या लिखता हूं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो आप कहोगे कि सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। याद रखिएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है।
और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। मेरे प्यारे दोस्त, इसके साथ में आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, जैसे आपने अक्षांशीय अंतर निकाला है उसी प्रकार से आपको राजस्थान का देशांतरीय अंतर भी पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, अब मैं लिखता हूं कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर। और याद रखना, अब आपके वो सवाल शुरू हो जाएंगे, वो क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे निकालेंगे? 78 डिग्री 17 मिनट में से लेस कर देंगे 69 डिग्री 30 मिनट को। मेरे दोस्त, 7 का यहाँ पर क्या रहेगा? अब आप कहोगे कि सर 17 में से 30 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 डिग्री कम कर देंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पर आपकी 60 और 17 77 हो जाएंगी। तो अब आप देखोगे कि 7 के तो 7, 7 में से 3 गए तो 4, मेरे दोस्त 47 मिनट आपकी रह गई। अब आप कहोगे कि सर 77 में से 69 जब जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 8 डिग्री। तो याद रखिएगा कि 8 डिग्री 47 मिनट का राजस्थान का देशांतरीय अंतराल हो। जो प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, अब मैं आपको एक एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा और आपको भी अपनी दिमाग जो है उसको थोड़ा खोल के रखना है, क्योंकि चाहे आप एलडीसी का एग्जाम दो, चाहे आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो, मेरे दोस्त यहां से एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए आपका क्या बना दिया है? आप कहोगे कि सर ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया है। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान का मैप तो आपने बना दिया है और राजस्थान का मैप आपने, चलो ठीक है, लेकिन अब आप 1 मिनट मेरे दोस्त ये लो। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने हमें बताया था कि राजस्थान के एक जो रेखा है ना, वो रेखा नीचे होके गुजर के जाती है, और ये जो रेखा है ये रेखा हो जाएगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश वाली रेखा हो जाएगी। राजस्थान के एक जो रेखा है ना सर, वो यहां होकर के गुजर के जाती है, और ये जो रेखा होगी ना, ये रेखा हो जाएगी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा हो जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ये देखो कि अपना जो राजस्थान है ना, उस राजस्थान के मध्य में होकर के कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं जाएंगी। तो अब आप कहोगे कि सर ये 23 डिग्री 3 मिनट है, इसका मतलब राजस्थान की नीचे होकर के एक रेखा गई है, और वो रेखा आपकी कौन सी है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तभी तो 23 डिग्री 1 मिनट 2 मिनट और ये वाली 23 डिग्री 3 मिनट की रेखा है। तो 23 डिग्री से ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो आपकी हो जाएगी 24 डिग्री। 24 डिग्री से ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगी 25 डिग्री। इसके ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी और वो हो जाएगी 26 डिग्री। इसके ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी मेरे दोस्त, और वो हो जाएगी 27 डिग्री। इसके ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी और वो हो जाएगी 28 डिग्री। इसके ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी, वो हो जाएगी 29 डिग्री। इसके ऊपर होकर के एक रेखा जाएगी और मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगी 30 डिग्री। और याद रखिएगा 30-1 30-2 चलते चलते ऊपर होके जो टच करके निकलेगी वो हो जाएगी 23 डिग्री 12 मिनट। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि बताइएगा राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं 3 अक्षांश ऊपर के छोड़ देता हूं, 3 अक्षांश नीचे के छोड़ देता हूं। ये जो आपकी अक्षांश रेखा है ना, ये आपके राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। कैसा अक्षांश है? आप कहोगे कि सर मध्यवर्ती अक्षांश है। तो याद रखना, इतना डीपली प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश हो जाएगा।
ये मत सोचना कि सर हम तो एक 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इतने टफ कैसे प्रश्न आएंगे। आप 4th ग्रेड के भी कट ऑफ को जाकर के देखोगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ सर 4th ग्रेड की कट ऑफ भी कितनी हाई तरीके से गई थी। तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब मैं आपको लेकर के चलता हूं मेरे दोस्त देशांतरीय स्थिति के आधार पर। तो अब आप कहोगे कि सर अपना राजस्थान जो है ना, ये अपना क्या है, आप कहोगे कि सर राजस्थान है। अब मैं देशांतरों के बारे में भी आपसे बात कर लेता हूं, क्योंकि मेरा मकसद केवल और केवल आपको रटाना नहीं, मेरा मकसद आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है मेरे दोस्त। और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए जितना मेरा सहयोग हो सकेगा, मैं उतना सहयोग आपके बीच में रखूंगा। ये लो, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब आपके लिए मैं बता देता हूं कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार मैंने आपके लिए बताया था, वो मैंने आपके लिए बताया था यहां पर होकर के एक रेखा जाती है, और वो रेखा मैंने आपको बताई थी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और एक जो रेखा थी ना, वो रेखा मैंने आपके लिए यहां पर होकर के बताई थी मेरे दोस्त। और ये जो रेखा थी, ये मैंने आपके लिए बताई थी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा आप लोगों के लिए हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर राजस्थान के इनके मध्य में होकर के और कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो मेरे दोस्त ये 69 डिग्री वाली रेखा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां पर होकर के 69 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरा होगा, तब यहां पर जाकर के 69 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा आई है। अब मैं आगे चलता हूं, तो 69 के बाद में मेरे दोस्त जो अगली राजस्थान में होकर के रेखा गुजरेगी, वो हो जाएगी 70 डिग्री। 70 के बाद में अगली जो रेखा गुजरेगी, वो हो जाएगी 71 डिग्री। 71 डिग्री के बाद में अगली जो रेखा गुजरेगी ना, वो हो जाएगी 72 डिग्री। 72 के बाद में अगली जो रेखा गुजरेगी ना, वो हो जाएगी मेरे दोस्त 73 डिग्री। इसके अलावा अगली जो रेखा होगी ना, वो हो जाएगी 74 डिग्री। इसके अलावा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपकी रेखा होगी ना, ये आपकी रेखा हो जाएगी 75 डिग्री। याद रखिएगा ये आपकी रेखा हो जाएगी 76 डिग्री। याद रखिएगा ये आपकी रेखा हो जाएगी मेरे दोस्त 77 डिग्री। और मेरे दोस्त यहां पर होकर के जो रेखा जाएगी ना, वो रेखा रहेगी आपकी 78 डिग्री। और मेरे दोस्त 78 1 78 2 78 3 इसी प्रकार से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका गुजरेगा। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के मध्य में होकर के कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है, तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि इधर से 1 2 3 और 4 को मैं ले लेता हूं, और इधर से भी मैं 1 2 3 और 4 को यदि मैं ले लेता हूं, तो मेरे दोस्त मेरे पास जो देशांतर रेखा बचती है ना, वो हमारे राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा होगी। अब आप खुद देख सकते हो कि राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा आपकी कौन सी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर वो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश यदि पूछ ले, तो आपको 27 डिग्री वाला बताना है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर यदि आपसे पूछ ले, तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपको 74 डिग्री वाला बताना है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को। आप कहोगे कि नहीं सर, यहां तक तो हमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे दोस्त होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूं, और आगे की तरफ फिर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे बात करता हूं कि राजस्थान का समय अंतराल, याद रखना क्या निकालना सिखाता हूं, राजस्थान का समय अंतराल निकालना सिखाता हूं। और यहां से भी मैं ये कहूंगा कि लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन तो मेरे प्यारे दोस्त इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। राजस्थान का समय अंतराल आपका कैसे निकाला जाएगा। देखो मैंने आपके लिए एक बात बताई थी कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, आपने हमें
राजस्थान का देशांतरीय अंतर बताया था और आपने हमारे लिए ये बताया था कि यदि ये हमारा राजस्थान है तो इस राजस्थान को जब अपन आगे की तरफ लेकर के चलते हैं तो आपने ये कहा था कि सर ये लो, ये अपना राजस्थान हो गया। इस राजस्थान में अब देखो आपसे क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चनों पर ही चर्चा करने वाला हूं। मैंने आपके लिए बताया था कि ये वाली रेखा हो जाएगी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ये वाली जो रेखा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा आपकी हो जाएगी। मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल बताया था, जो देशांतरीय अंतर बताया था, वो बताया था कि 78 डिग्री 17 मिनट में से 70 डिग्री 30 मिनट को लेस कर दें तो आ रहा था 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आ रहा था? 8 डिग्री 47 मिनट का आ रहा था। अब यदि मैं राजस्थान के इन दोनों स्थानों के बीच का यदि मैं समय अंतराल निकालूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हो, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि समय और डेट का जो निर्धारण किया जाता है ना, वो इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। और मैंने आपके लिए बताया भी था कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या बताया था मैंने आप लोगों के लिए कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को मैं सिद्ध भी करवा चुका था आप लोगों के लिए कि 4 मिनट का समय लगता है, समय लगता है। इस बात को मैं आपके लिए सिद्ध भी तो करवा चुका था। बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो आप हमें बता भी चुके थे कि पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है। तो आप कहोगे कि सर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जब 4 मिनट का समय लगता है तो 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे कि सर पहले डिग्री वाले का निकालते हैं, तो 8 का मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे दोस्त आ जाएंगे 4 8 32, यानी कि गुरुजी 8 डिग्री देशांतरों को पार करने में 32 मिनट का समय लगेगा। अब ये तो 8 डिग्री का मान आया है, 47 डिग्री का मान निकालते हैं तो मेरे दोस्त 47 मिनट है, तो 47 मिनट इंटू 4 से गुणा करेंगे। एक चीज आप लोग याद रखना कि डिग्री का 4 से गुणा करने पर आंसर मिनट में आता है, जबकि मिनट का 4 से गुणा करने पर जो आंसर आएगा ना मेरे दोस्त, वो आंसर आएगा अपना सेकंड में। ये चीज आपको दिमाग में याद रखनी है कि डिग्री का 4 से गुणा करने पर आंसर मिनट में आता है, लेकिन मिनट का 4 से गुणा करने पर आंसर किस में आएगा। तो आप कहोगे कि सर मिनट का गुणा करने पर आंसर सेकंड में आएगा। चलो गुणा करते हैं। 4 7 28 का 8, कैरी लगी 2, 4 चौक 16, 17 18, 188 सेकंड हो गए। मेरे दोस्त यदि मैं इस 188 सेकंड को मिनट में चेंज करना चाहूं तो आप लोग जानते हो कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। आप कहोगे कि सर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, यानी कि गुरुजी ये अपना आ जाएगा 3 मिनट और 8 सेकंड। बिल्कुल गुरुजी 3 मिनट 8 सेकंड ये हमारे लिए चेंज होकर के आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि 32 मिनट तो ये है ही, और मैं 3 मिनट और 8 सेकंड को जब इसमें ऐड कर दूंगा तो 32 और 3 मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएंगी। आप कहोगे कि सर 35 मिनट हो जाएंगी, और याद रखिएगा 8 सेकंड हो जाएंगे। तो हमारे राजस्थान का जो समय अंतराल है ना, वो समय अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का है। कितने का है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे कि सर राजस्थान का समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड का है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है, 35 मिनट 8 सेकंड का है।
तो याद रखिएगा इस चीज को भी, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का समय अंतराल कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके लिए पूरी व्याख्या करके बता दी है कि राजस्थान का जो समय अंतराल है वो समय अंतराल 35 मिनट और 8 सेकंड का है। क्लियर है ना? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया। और अब मैं आप लोगों के लिए क्या बताना चाहता हूं, अब मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा राजस्थान के सीमा ज्ञान पर। क्लियर है ना? यहां तक की सारी बातें आप लोगों की क्लियर होंगी। आगे की तरफ चलते हैं और हेडिंग डाल देते हैं अब राजस्थान का सीमा ज्ञान। क्या डाल देते हैं मेरे प्यारे दोस्त? हेडिंग डाल देते हैं कि राजस्थान का सीमा ज्ञान, राजस्थान का सीमा ज्ञान। ये लो, अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल गुरुजी, पेपर में प्रश्न जो है वो खूब यहां से पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, राजस्थान के सीमा ज्ञान से संबंधित, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान भी देना है। बिल्कुल सर, ध्यान तो हम देंगे ही देंगे, बिना ध्यान दिए तो काम चलेगा भी कैसे। हाँ, यही बात तो आपके लिए मैं बताता हूँ कि बिना ध्यान दिए तो काम चलने वाला है ही नहीं है। तो ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान का सीमा ज्ञान मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, अच्छे से एक बार इसे देख लीजिएगा। राजस्थान का सीमा, देखो राजस्थान के सीमा ज्ञान के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, तो राजस्थान जो है ना वो याद रखना भारत के अंदर कहाँ स्थित है। तो आप खुद आप देखोगे कि सर यदि ये जो है ना ये हमारा क्या है, आप कहोगे कि सर ये जो है ना ये हमारा भारत है। ये जब हमारा भारत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग इस चीज के बारे में खुद देख लोगे कि हमारा सॉरी राजस्थान कहां पर अपनी कंडीशन बनाएगा। ये देखो, आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो 7 देशों से सीमा लगाता है। राजस्थान की भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जो हमें भारत को समझना जरूरी है उस भारत की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंने आपसे कहा कि अपना जो भारत है ना ये भारत 7 देशों के साथ में क्या लगाता है, सीमा लगाता है। अब भारत 7 देशों के साथ में सीमा लगाता है, बिल्कुल गुरुजी। मैं यहाँ पर थोड़ा पहले भारत के बारे में लिख देता हूँ नोट डाल करके, ताकि फिर आपको राजस्थान को समझना आसान हो जाए। मैं ये लिख रहा हूं कि भारत 7 देशों के साथ, भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा लगाता है। आप कहोगे कि सर कौन कौन से हैं, तो मैं ये कहूंगा कि रट्टा मारने के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि बचपन में एमबीए किया। आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है, मैं कहूंगा कि मेरे प्यारे इसका ही तो मतलब है क्या कि बाफूर बांग्लादेश, शाहपुर चीन, पाफोर पाकिस्तान, नाफोर नेपाल, एम4 म्यांमार, बी4 भूटान और ए4 अफगानिस्तान। याद रखना भारत इन 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो आपके सामने भारत है, इस भारत की यदि मैं बात करूं तो आप इस चीज को खुद देखोगे कि सर हम जब भारत की चर्चाएं करते हैं तो यहाँ पर जो भारत का राज्य आता है उस राज्य का नाम हो जाएगा गुजरात। क्या नाम हो जाएगा? आप कहोगे कि सर गुजरात नाम हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जबकि याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका राज्य आता है
उसका नाम हो जाएगा मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल। और आप लोगों को इस चीज के बारे में तो जानकारी होगी ही कि भारत जो है ना वो गुजरात से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक पानी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, पानी के साथ में बॉर्डर लगाता है, यानी कि वाटर बाउंड्री जो है हमारे भारत की वो मेरे प्यारे दोस्तों इधर से इधर की तरफ लगती जाती है। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी, ये अपनी क्लियर है। और ऊपर की तरफ बात करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर जो देश आता है उस देश का नाम रहेगा पाकिस्तान। इसके अलावा यहां से जो सीमा बनाते हुए जो देश गुजरता है उस देश का नाम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त अफगानिस्तान। इधर की तरफ जब आप चलोगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देश का नाम हो जाएगा चीन। दो देश जो हैं वो आपकी यहाँ पर अपनी सीमा लगाते हैं, याद रखिएगा। एक जो यहाँ पर देश हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त उसका नाम हो जाएगा नेपाल। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एक देश हो जाएगा उस देश का नाम रहेगा मेरे दोस्त भूटान। इसके अलावा एक देश यहाँ पर आएगा जिसका नाम रहेगा म्यांमार। और एक देश मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा जिसका नाम हो जाएगा बांग्लादेश। ये हमारे भारत की सीमा पर देश है जो आपको याद रखने हैं। क्या बताया है कि बचपन में एमबीए किया, यानी कि गुरुजी बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भारत पानी के साथ सीमा लगाएगा। इधर अरब सागर हो जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, नीचे हिंद महासागर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए लेकर के चलता हूं अपने राजस्थान पर। तो आप कहोगे कि सर भारत के अंदर जो अपना राजस्थान आता है ना वो राजस्थान तो अपना गुरुजी यहाँ पर अपनी कंडीशन बनाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल अपना जो राजस्थान आता है वो राजस्थान मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अपनी स्थिति बना करके रखता है इंडिया के अंदर। यहाँ पर अपना राजस्थान आता है, यानी कि राजस्थान एक देश के साथ में सीमा लगाता है मेरे दोस्त। और वो देश आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर वो देश पाकिस्तान हो जाएगा। अब वही जब मैं बात करूंगा तो जैसे ही आप लोग इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम हो जाएगा पंजाब। पंजाब से नीचे जब आप चलोगे तो मेरे प्यारे दोस्त हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा से नीचे जब आप आओगे तो मेरे प्यारे दोस्त यूपी हो जाएगा। यूपी से नीचे जब आप आओगे तो एमपी हो जाएगा। और इधर की तरफ जब आप आओगे तो मेरे प्यारे दोस्त गुजरात हो जाएगा। यानी कि राजस्थान चारों तरफ से राज्य और एक पाकिस्तान से सीमा लगा रहा है। राजस्थान कहीं पर भी पानी के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो केवल स्थलीय सीमा लगाता है, पानी के साथ सीमा नहीं लगाता है। अब मैं आपको राजस्थान पर लेकर के चलता हूं, देखिएगा क्या बात रहेगी। ये लो, ये मैंने आपके लिए बना दिया है कि ये जो अपना है ये अपना क्या है मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर ये अपना राजस्थान हो जाएगा। अब इस राजस्थान के लिए मैंने आपके लिए क्या बताया था कि राजस्थान पानी के साथ सीमा नहीं लगाएगा। राजस्थान यदि सीमा लगाएगा तो केवल और केवल धरातल के साथ सीमा लगाएगा, स्थल के साथ सीमा लगाएगा। अब आप देखोगे कि सर ये जो राजस्थान है इस राजस्थान के लिए मैंने बताया है कि राजस्थान सबसे ऊपर जो राज्य आता है उसका नाम हो जाएगा पंजाब। यहां पर आपका एक देश आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनेगी पाकिस्तान के साथ। यहां पर एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम रहेगा गुजरात। यहां पर एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम रहेगा मेरे प्यारे दोस्त मध्य प्रदेश। यहां पर एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम रहेगा मेरे प्यारे दोस्त उत्तर प्रदेश। और यहां पर एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम रहेगा मेरे प्यारे दोस्त हरियाणा। क्या रहेगा? हरियाणा रहेगा। याद रखना। अब मैं आपके लिए बता देता हूं कि हमारा जो राजस्थान है ना वो राजस्थान टोटल सीमा कितनी लगाएगा। तो आप कहोगे कि सर यदि हम यहां से चलना शुरू कर दें और यहां से चलते चलते राजस्थान के बॉर्डर पर वापस यहीं तक आ जाएं तो मेरे प्यारे दोस्त
ये अपनी टोटल सीमा रहेगी 5920 किलोमीटर की, 5920 किलोमीटर की सीमा रहेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि राजस्थान कुल 5920 किलोमीटर लंबी 5920 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो है ना वो टोटल 5920 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है। राजस्थान की पानी के साथ में कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि राजस्थान जो है ना ये सीमा दो तरीके की लगाता है मेरे दोस्त। एक जो सीमा हो जाएगी वो तो हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय सीमा मेरे प्यारे। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि जिस सीमा को हम किसी दूसरे देश के साथ साझा करते हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है। और याद रखिएगा ये जो अपनी सीमा हो जाएगी इसे मैं कहूंगा अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है कि जिसे हम अपने ही राज्यों के साथ में लगाएं वो अपनी अंतरराज्यीय सीमा है। अब आप खुद कहोगे कि सर टोटल जो सीमा है ना वो तो 5920 किलोमीटर लंबी है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल, इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी होगी पाकिस्तान के साथ, तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा 1070 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाएगी। 1070 किलोमीटर लंबी जो सीमा है ना वो अपनी पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि याद रखिएगा 4850 किलोमीटर लंबी जो सीमा है ना मेरे दोस्त वो अपनी अंतरराज्यीय सीमा है, जो अपने भारत के ही 5 राज्यों के साथ में लगती है। अब आप कहोगे कि सर ये सीमा पर लगती कितनी कितनी है, तो ये लो मैं आपके लिए इसका भी डेटे दे देता हूं। पाकिस्तान के साथ में लगती है मेरे प्यारे दोस्त 1070 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान किसके साथ में सबसे कम सीमा लगाता है, तो पंजाब के साथ लगाता है माय डियर। कितनी, आप कहोगे 89 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यूपी के साथ कितनी सीमा लगती है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। एमपी के साथ में सबसे ज्यादा यानी कि 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा लगती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यदि पूछ ले कि बताइए राजस्थान सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगाता है, तो डेटा आप लोगों के सामने है, आप खुद बता सकते हो कि राजस्थान पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगाता है, मात्र 89 किलोमीटर लंबी। राजस्थान सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगाता है, तो मेरे बेटा आप बता दोगे कि राजस्थान जो है ना वो सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ लगाता है। कितनी, 1600 किलोमीटर लंबी। तो अब यदि आपसे पूछ ले कि इन राज्यों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होगा, यदि आपको इनकी सीमा के मान पते हैं तो आप आसानी से बता दोगे कि गुरुजी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है, यूपी के साथ 877 किलोमीटर है, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है, गुजरात के साथ में जो ये सीमा लगती है ना वो सीमा आपकी कितनी है, तो आप कहोगे कि सर गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है ना वो सीमा कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, आप कहोगे कि सर गुजरात के साथ में जो सीमा है ना वो 1022 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये भी आपको याद रखनी है इन चीजों के बारे में। तो आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, यहां से आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।